हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बिंदु शर्मा अगेन आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो वहीं पे आपको डिसिप्लिन जो है मतलब वहीं पे जो है डिसिप्लिन आप शो करोगे, बल्कि डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है, आपके बचपन से ही डिसिप्लिन जो है शुरू हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप घर में भी करते हैं, वो एक डिसिप्लिन कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। तो आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो मतलब खुद उठ नहीं सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, बल्कि उनकी बात कर रही हूँ जो कर भी सकते हैं लेकिन उनके माइंड में ये सेट रहता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मदर है या सिस्टर है या वाइफ है सिर्फ वही करेंगी। ठीक है, उनका काम है, करना है, वो जो भी करती हैं, जैसे खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, साफ़ सफाई का जो भी काम होता है या फिर एक्स्ट्रा जो भी कपड़े वगैरह धोने होते हैं, जो भी मोटे काम होते हैं वो उनको ही करने होते हैं। लेकिन जो भी छोटे छोटे जो काम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के पानी का ग्लास आप लेते हो, पानी पीने के लिए ग्लास आप लेते हो और उसको वहीं पे छोड़ देते हो, फिर वो पैर लगे कुछ भी लगे उसको उठाते नहीं हो, तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। सेकेंड, व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप बिस्तर को सेट कीजिएगा। ये आपकी हैबिट्स में होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो कुछ कुछ अच्छी आदतें आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो एक डिसिप्लिन का पार्ट बन जाता है। तो आप कितना चेंज कर पाते हैं। फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे गेस्ट आए हुए हैं, वहाँ पे आप बोलोगे कि ऐसे नॉर्मली हंस रहे हो बिना जोक मारे, ऐसे ही किसी के ऊपर भी हंस रहे हो, या फिर गेस्ट बैठे हुए हैं या कोई भी बैठा हुआ है, आप वहाँ पे बैठ के ऐसे ही खाए जा रहे हो, तो दिस इज़ अनडिसिप्लिन। कि हाउ टू सिट, मतलब कोई भी आता है उसके सामने ज़्यादा मतलब कि ओवर एक्टिंग या फिर आप कह सकते हो कि ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, तो ये सब अनडिसिप्लिन होते हैं। स्कूल में भी आपने सुना होगा कि कैसे मैनर्स होते हैं, कैसे स्कूल में बैठते हैं, ऐसे ही घर में भी होते हैं। तो आपको फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ें आप कर सकते हो, आपके माइंड में ये सेट होता है कि नहीं ये काम मैं क्यों करूँ, ये तो मम्मा करेगी या तो मेरी वाइफ करेगी या तो मेरी सिस्टर करेगी। हो सकता है आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्ग नहीं कर पाएंगे ये काम, तो उनका तो चलो धर्म बनता है, उनकी सेवा करना होता है। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, मैं आपको बता दूं मेरा 3 साल का बेटा है, लेकिन वो इतना एक्टिव है ना, मतलब छोटी चीज़ें जो उसको मतलब जो उससे नहीं हो पाती है ना, वो भी वो करने की ट्राई करता है। अगर उसको कोई बोलेगा ना पानी का गिलास ला के दो, पानी का गिलास वो ला के देगा। अगर उससे नहीं होता है ना तो वो मेरे को आके बोलता है कि मम्मा मेरे को पानी का गिलास दे दो, मुझे दादू को देना है। तो मतलब छोटी छोटी, अगर वो 3 साल का बच्चा अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो डिसिप्लिन और आपके जीवन में अच्छी आदतें जो हैं आप लेकर आएंगे तो मतलब अपने आप ही जो है टाइमिंग आपकी सेव हो जाएगी। आप फिर ये कंप्लेंट भी करते हो कि जो घर में लेडीज़ हैं, कोई भी है, वो आपको टाइम नहीं देती। अगर टाइम कहाँ से देगी, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो बेकार की हैबिट्स हैं जिनको आप बिखेर के चलते हो, वो समेटने में ही उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो आपको कहाँ से टाइम देंगे। तो सीधी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो को सोच के देख के अगर ये सोचे कि मुझे पॉइंट आउट हो, ये किसी के लिए पॉइंट आउट नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे पहली बात ये है सोचने वाली कि माइंड में ये बिल्कुल भी तय करके ना चलें कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मतलब घर में जो भी लेडीज़ होती हैं या घर में बड़े होते हैं या कोई भी होता है, उनका काम होता है, उन्हीं को करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है बेटा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मेनली ये वीडियो किन बच्चों के लिए है जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, सिर्फ मेनली उन बच्चों के लिए। क्योंकि जो वर्किंग हैं वो तो बाहर भी वर्किंग रहते हैं पूरे टाइम। में उनके लिए नहीं बोलूँगी घर पे आके ऐसा कुछ एक्टिविटी करें, हो सकता है उनको पूरा रेस्ट चाहिए होता है, तो उनके लिए भी नहीं है। बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ही घर की बात करूं तो मेरे जो पतिदेव हैं वो बाहर मतलब काम करते हैं फुल टाइम, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, सब कुछ। तो वो चाहते हैं कि घर पे आएँ तो उनको रेस्ट मिले। तो ये उनका मतलब बिज़ी शेड्यूल, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कर देते हैं, 100% अपना देते हैं। तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ उससे, उनसे भी।
जो मम्मी जी हैं वो भी मतलब ज़्यादा एज तो नहीं, लेकिन वो बुज़ुर्ग में ही आती हैं, उनके पैरों में तकलीफ़ है, उठने बैठने में दिक्कत है, वज़न ज़्यादा है। तो मैं उनको भी मतलब ये मानती हूँ कि चलो उनकी सेवा मुझे करनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर ये बोलना चाहिए कि आप ही उठा के रखो, ये गलत बात है। बच्चे को लेके मैंने आपको बताया कि छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे घर में तो खैर नहीं है। जो देवर हैं वो मतलब जो रेस्ट ऑफ पीपल हैं जितना हो सकता है उनसे वो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ घरों में मैंने ये देखा है, कुछ कुछ लोगों से मैं जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मिली हूँ, तो उनको मैंने पूछा है कि आपकी क्या हैबिट्स हैं, आप स्टार्टिंग मतलब डेली रूटीन आपका क्या रहता है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला कि कुछ घर के काम में ऐसे हेल्प कराते हो, मोटे कामों के लिए नहीं लेकिन छोटे छोटे जो डिसिप्लिन होते हैं उन कामों में क्या आप हेल्प कराते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरी मम्मी का काम है। जैसे मैंने पानी पिया, ग्लास को रख दिया, तो उसको उठा के सिंक में रखना मम्मी का काम है, ठीक है। कुछ भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको सर्व करना मम्मी का काम है। झाड़ू पोछा मतलब कुछ बिखर गया उस पर कुछ पोंछना है या कुछ भी है, एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे काम आप कर सकते हो वो काम भी ये तो मम्मी का काम है, ये तो बड़ी सिस्टर का काम है। या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब जिनकी शादी हो रही है और कॉलेज में हैं, तो ये तो वाइफ़ का काम है। तो ये गलत है, ये धारणा मत लेके आप चलिए। अगर आप कोऑपरेट करेंगे उन लोगों को जो आपके लिए जीते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको, और सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो है एक्टिविटी में ध्यान रखोगे, अच्छे पॉजिटिव वेव्स मिलेंगे आपको ऑब्वियसली। और जो भी है जैसे आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे आपका भी टाइम सेव होगा, प्लस आपके जो घर में हैं वो भी आपको टाइम दे पाएंगे। तो सीधी सिंपल सी बात है, डिसिप्लिन मतलब मैनर्स में ना। फिर एक और डिसिप्लिन का पार्ट है, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको आप कुछ सर्व कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सर्व कर रहे हो टी वगैरह, स्नैक्स वगैरह, तो एक तो आप उसको ऐसे बोलते हो, मतलब ओवर स्माइल हो जाती है आपकी, ओवर लाफिंग करने लग जाते हो कुछ भी देते टाइम ले लो, ये लो, ये खा लो, वो पी लो, तो ये बैड मैनर्स होते हैं। यू हैव टू ट्रीट लाइक दिस विथ लिटिल स्माइल, ओके। डोंट डू ओवर स्माइल, मतलब लाफिंग नहीं करना है हमें। फिर एक होता है कि बस आप ऐसे सर्व करोगे या फिर उसको पूछोगे लेना है क्या, नहीं लेना क्या, तो ये बैड मैनर्स होते हैं। उनको सर्व करना है तो आप सर्व कीजिए एंड यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, लीजिए। आपको ऐसे बोलना है कि लीजिए, भले ही वो ना लें, भले ही वो लें, वो उनकी लुकआउट है। तो आप जो भी गेस्ट आते हैं उनके सामने फिर आप वैसे ही खाते जा रहे हो, गेस्ट बैठे हुए हैं उनको पूछ नहीं रहे हो, तो शेयरिंग करना भी एक पार्ट है जो अच्छी हैबिट और डिसिप्लिन दोनों मतलब कि एक दूसरे के पहलू हैं। तो जैसे ही डिसिप्लिन है वैसे ही जो भी अच्छी आदतें हैं वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में काफ़ी हद तक आप आगे जा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सुबह उठ के बिस्तर ठीक कर दिया, पानी का गिलास ले लिया या किसी को पकड़ा दिया तो उसको वापस से उठा के सिंक में रख दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बर्तन भी आपको ही करने हैं, कपड़े भी आपको ही धोने हैं, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी सब कुछ आपको ही बनाना है, नो। बट छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कॉम किया, ऑयल किया, ढक्कन खुला छोड़ दिया, कॉम कहीं पे फेंक दिया, कहीं पे रख दिया, फिर दोबारा आप पूछते हो कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिसिप्लिन का पार्ट होती हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं लगी तो सजेस्ट प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।